चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घास के मैदानों को लेकर के। और मैं आपको बताऊंगा कि घास के मैदान अक्सर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनको किस किस देश में किन किन नामों से जाना जाता है, उसको लेकर के आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो देखते हैं हम घास के मैदानों को। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं। देखिएगा, मैंने शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को नीले पेन से दर्शा रखा है, और जबकि जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको मैंने ब्लैक पेन से दर्शा रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को मैंने नीले पेन से दर्शाया हुआ है और ब्लैक पेन से मैंने उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को दर्शा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूं तो उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं इनको प्रेरीज कहा जाता है, प्रेरी इनको कहा जाता है मुख्यतः ये उत्तरी अमेरिका में आपको। फिर इसके बाद में हम चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। हंगरी में इनको पुस्ताज कहा जाता है। हंगरी एक छोटा सा देश है, यहाँ इनको पुस्ताज कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये छोटा सा देश है बीच में, यहाँ इनको पुस्ताज कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है इनको प्रेरी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सोहेल। सोहेल क्या है? तो सोहेल एक शब्द आया था पहले 2022 में, एक प्रश्न आया था, उसमें सोहेल शब्द पूछा गया था कि सोहेल क्या है। तो ये भी घास के मैदान ही है। कैसे घास के मैदान है? सोहेल शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, प्रेरी भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। मैंने यहाँ नीले पेन से जिनको लिख रखा है वो सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और जिन घास के मैदानों को मैंने ब्लैक पेन से लिख रखा है वो सभी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ध्यान रखिएगा, नीले पेन के सभी घास के मैदान जो मैंने दर्शाए हैं वो सभी शीतोष्ण कटिबंधीय है, और मैंने ब्लैक पेन से जिनको दर्शाया है वो सभी उष्ण कटिबंधीय हैं। इसके बाद में हम चलते हैं, हमने सोहेल को देख लिया। सोहेल भी एक घास का मैदान है जो कहाँ पाया जाता है? घास के मैदान है उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, और ये आपको ध्यान होगा। इसके बाद में मैंने आपको प्रेरी बता दिया है, प्रेरी मैंने आपको उत्तरी अमेरिका में बता दिया है। इसके बाद में मैंने आपको प्रेरी बता दिया। इसके बाद में मैंने हंगरी एक छोटा सा देश है, मैंने यहाँ इनको पुस्ताज के नाम से बोला जाता है, मैंने भी ये आपको बता दिया है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, हम पहले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को देखेंगे, उसके बाद में उष्ण कटिबंधीयों को देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। इसके बाद में हमने प्रेरी और पुस्ताज हंगरी को देख लिया है, सोहेल को देख लिया है। अब हम चलते हैं यूरेशिया में। देखो यूरेशिया कहाँ है? यूरेशिया आपका ये रहा। यूरेशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेपीज कहा जाता है। इसके बाद में एक आता है फियोर्ड तट। फियोर्ड तट क्या होता है गुरुजी? फियोर्ड तट होता है ऐसे पर्वत जो हिम द्वारा निर्मित होते हैं, और उनकी हिम द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन उनकी जो परत है वो किस में डूब चुकी होती है? सागर में डूब चुकी होती है। तो ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? ऐसे पर्वतों को गुरुजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फियोर्ड तट कहा जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं, हमने ये स्टेपीज देख लिया है। स्टेपीज के बाद में हमने पुस्ता हंगरी में इनको पुस्ताज कहा जाता है। फिर हमने प्रेरी को देख लिया है। इसके बाद में हम अब चलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को लेकर के दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में हम चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका में हम देखते हैं सबसे पहले लानोज कहा जाता है। लानोज इनको कहाँ कहा जाता है? लानोज इनको कहा जाता है वेनेजुएला में। वेनेजुएला यहाँ एक देश है, वहाँ इसको लानोज कहा जाता है। इसके बाद में सेलवास इनको कहा जाता है। अफ्रीका में जो जंगल है, अमेजन के जंगल, वहाँ इनको सेलवास कहा जाता है। ठीक है, वहाँ इनको सेलवास कहा जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं कंपास इनको कहा जाता है। कंपास गुरुजी कहाँ कहा जाता है? कंपास इनको कहा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। कंपास इनको जो कहा जाता है वो कहा जाता है कंपास ब्राज़ील में। कंपास इनको कहा जाता है ब्राज़ील में। इसके बाद में हम चलते हैं सेराडो इनको कहा जाता है। सेराडो इनको है जो कहा जाता है वो कहा जाता है सेराडो इनको कहा जाता है ब्राज़ील में, उरुग्वे में। इसके बाद में पंपास इनको कहा जाता है अर्जेंटीना में। इसके बाद में ग्रिल चाडो, देखो ग्रीनी चाडो ये रहा आपका, ग्रीनी चाडो इधर की तरफ है, ये ग्रीनी चाडो है,
यहाँ इनको चिली में इनको ग्रीनी चाडो कहा जाता है, सेराडो इनको कहा जाता है। ब्राज़ील और उरुग्वे में इनको सेराडो कहा जाता है। और इसके बाद में पंपास इनको अर्जेंटीना में कहा जाता है। और इसके बाद में वेल्स इनको दक्षिणी अफ्रीका में कहा जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। सवाना, अब देखिएगा सबसे आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट, वेल्स ये रहा, इनको कहा जाता है दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में बोलते हैं वेल्स इनको। इसके बाद में हम बात करते हैं डाउन्स, तो ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इनको क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं सवाना। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ सवाना। सवाना इनको बोलते हैं दक्षिणी अफ्रीका में, जो आपका ये रहा। इसके बाद में हम चलते हैं, इधर से हमने देख लिए हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और अब इनमें देखते हैं हम सबसे पहले वेल्स इनको कहाँ कहा जाता है? वेल्स कहा जाता है इनको, वेल्स इनको कहा जाता है दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका में इनको वेल्स कहा जाता है। अब इसके बाद में हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। देखो ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया रहा, यहाँ इनको डाउन्स कहा जाता है। और न्यूजीलैंड के आसपास इनको, न्यूजीलैंड के आसपास इनको क्या कहा जाता है? कैंटेबेरी घास के मैदानों के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, एक बार आप अच्छे से इनको देख लीजिएगा, देखिएगा फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ से यूरेशिया में इनको स्टेपीज, पहले हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को देखेंगे। यूरेशिया में इनको स्टेपीज कहा जाता है। फिर हंगरी एक छोटा सा देश है, यहाँ इनको पुस्ताज कहा जाता है। और इसको उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका में इनको सेल्वास, कंपास, सेराडो और पंपास, ठीक है। सेल्वास तो इनको कहाँ कहा जाता है? सेल्वास कहा जाता है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है सेल्वास, ध्यान रखिएगा। सेल्वास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और क्या नाम से, कंपास भी आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, और सेल्वास भी आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सेल्वास इनको अफ्रीका में अमेजन के जंगलों में कहा जाता है, और कंपास इनको ब्राज़ील में कहा जाता है। सेराडो इनको कहाँ कहा जाता है? सेराडो इनको कहा जाता है ब्राज़ील में, उरुग्वे में, और पंपास इनको कहा जाता है अर्जेंटीना में, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम इधर से चलते हैं सवाना। सवाना जो है वो दक्षिणी अफ्रीका में इनको कहा जाता है, और वेल्स भी दक्षिणी अफ्रीका में इनको कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहते हैं, और न्यूजीलैंड में इनको कैंटेबेरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में मैं देखता हूँ अब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में। सवाना है एक तो आपका, ये रहा सवाना। इसके बाद में हम देखते हैं सवाना के बाद में ये आपका दक्षिणी अफ्रीका में है। वेल्स हमने देख लिया, ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है। सवाना उष्ण कटिबंध में आता है। इसके बाद में सेल्वास हमने देख लिया, जो कि सेल्वास जो आपका आता है वो आता है अफ्रीका के जंगलों में, अमेजन के जंगलों में सेल्वास कहते हैं। फिर कंपास जो आपका आता है, कंपास आपका ब्राज़ील में आता है। सेराडो और पंपास ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये थे आपके घास के मैदान। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।